नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ प्रार्थना। और आज हम देखेंगे इसी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ श्यामचे बंधु प्रेम। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। पाठ के लेखक हैं साने गुरुजी। साने गुरुजी का पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। इन्होंने ये पाठ लिखा है। जन्म 1899, मृत्यु 1950। इनका जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु 1950 में। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। इन्होंने साने गुरुजी ने विविध प्रकार का लेखन किया है। उसमें उन्होंने कथाएँ लिखी है, कविताएं भी रची है, कादंबऱ्या यानी उपन्यास भी उन्होंने लिखे हुए हैं, तसेच वैचारिक लेखन भी उन्होंने किया हुआ है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। उनकी पुस्तकें जो है, किताबें जो है, श्यामची आई ये कादंबरी है, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि यानी आदि उन्होंने किताबें लिखी हैं। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला है और ये जो पाठ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये पाठ उन्होंने श्यामची आई इस पुस्तक से लिया है। बच्चों, थोड़ा सा श्यामची आई पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये श्यामची आई ये जो पुस्तक है ये साने गुरुजी का सबसे सुंदर और बहुत प्रसिद्ध ऐसा किताब है। ये उनकी कादंबरी यानी उपन्यास है और आपको अगर समय मिल गया तो ज़रूर इसको पढ़ लेना। बहुत अच्छी किताब है। इस उपन्यास में एक श्याम नाम का लड़का रहता है और उससे संबंधित जितनी भी बातें रहती हैं कथा के द्वारा इस कादंबरी में, इस उपन्यास में बताया गया है। श्याम की माँ जो होती है श्याम पर कैसे संस्कार करती है उसका सुंदर वर्णन इस कादंबरी में यानी इस उपन्यास में आया है। उसमें से ही एक जो कहानी है श्याम से संबंधित वो इस पाठ में आपको बताई है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम। इस पाठ में क्या बताया गया है कि श्याम के मन में जो अपने छोटे भाई के प्रति प्रेम है वो इसमें दिखाई देता है। तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आलेले आहे। और श्याम की माँ ने अपने बच्चों पर किस प्रकार से संस्कार किए हैं उसका हृदयस्पर्शी वर्णन इस पाठ में आपको देखने को मिलता है। चलो देखते हैं पाठ श्यामचे बंधु प्रेम। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। श्याम जो है अपने गांव से दूसरे शहर में दापोली में पढ़ने गया था और मई महीने की जो गर्मी की छुट्टी होती है तो उस गर्मी की छुट्टी में अपने घर आया था। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। मई महीने की छुट्टी ख़त्म हो गई और छुट्टी ख़त्म होने के बाद स्कूल शुरू हो गया। तो स्कूल शुरू होने के साथ साथ पावसाड़ा यानी बारिश भी शुरू हो गई है। बच्चों, इसके जो शब्दार्थ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तप्त ज़मीन यानी गर्म ज़मीन। मई महीने में गर्मी के सीज़न में बहुत धूप होती है, ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है। तो जब जैसे ही बारिश का पहला पानी आता है तो थोड़ा सा ठंडक लगने लगता है। तो उसी को कहा गया कि तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले, यानी थोड़ी सी ठंडक मिल गई तो ज़मीन थोड़ी शांत हो गई। तापलेल्या जमिनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास सुटे। आपने भी इसका अनुभव लिया होगा कि जब ज़मीन बहुत गर्म हो जाती गर्मी के सीज़न में, फिर पहली बारिश आती है तो पहली बारिश आने के बाद मिट्टी का एक प्रकार का सुगंध आता है, उसको बोलते हैं मुर्दगंध। क्या बोलते हैं? मुर्दगंध।
तो वही लेखक कह रहे हैं कि तापलेल्या जमिनीवर, यानी जब जमीन गर्म हो गई और उसमें पानी पड़ गया तो उसका बहुत सुंदर ऐसा सुगंध आ रहा था. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक सुंदर वास सुटत असतो. जब नई बारिश शुरू हो जाती है, पहली बारिश, तो मिट्टी का एक प्रकार का सुंदर सुगंध आता है. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. गंधवती यानी सुगंधमय पृथ्वी, इस वचन की याद आ जाती है. फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला. लेखक साने गुरुजी कहते हैं कि फूलों में, पौधों में, फलों में जो एक प्रकार का स्वाद आता है, तो ये स्वाद सब किसके कारण आता है? ये सब पृथ्वी के पेट से ही स्वाद ये फल फूल लेते हैं, ऐसे साने गुरुजी बोलते हैं. घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. शाम अब घर से निकल गया, छुट्टी ख़त्म हो गई, अब अपने शहर में दापोली में गया, जाने लगा. तो उसी समय शाम बोलता है, छुट्टी से निकलने के बाद जब मैं दापोली जाने लगा तब मैंने निश्चय कर लिया था. क्या निश्चय कर लिया था आगे देखते हैं. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला. जब छुट्टी में मैं घर में था तो उसका छोटा भाई जो है उसने एक जिद की थी, हट्ट किया था. क्या हट्ट किया था? कि उसको एक नया सदरा यानी शर्ट चाहिए. क्या था कि उस ज़माने में ज़्यादा कपड़े नहीं सिलते थे. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. तब माँ ने उसकी समझूत यानी उसको समझाया था कि देख बेटा, तुम्हारे दादा, अन्ना भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं बड़े भाई को, श्याम उसका बड़ा भाई था. तो आई कहने लगी, माँ कहने लगी कि तुम्हारे दादा बड़े हो जाएंगे, मतलब बड़े पैसे से बड़े, फिर उनको नौकरी लग जाएंगी, तो नौकरी लगने के बाद थोड़ा सा पैसा कमाएंगे तो 6 महीना बाद तुम्हारे लिए क्या करेंगे, नया शर्ट तुम्हें सिल के लाएंगे. आता नको हट्ट धरू. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. तर आई उसको समझाने लगी कि अभी मत जिद करो, अभी उसके पास कहाँ से पैसा आएगा. तो श्याम कहता है कि मित्रांनो, मित्र हो, मेरे समय में कपड्यांचे बंड यानी बहुत ज़्यादा कपड़े उस समय में यूज़ नहीं करते थे. आज तो हम देखेंगे तो इतने सारे कपड़े होते हैं, सारे घर भर में कपड़े ही पड़े पड़े रहते हैं. इधर कपड़े, उधर कपड़े, सोफे पे कपड़े, अलमारी में कपड़े, उसको व्यवस्थित लगाने का समय भी नहीं मिलता है, गिर पड़ते हैं बार बार. इतने सारे कपड़े, मेरा कहने का मतलब होता. लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा कपड़े नहीं मिलते थे. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. कोट किसको बोलते हैं ये हमें कुछ भी मालूम नहीं था. कित्येकदा सदराही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळायचा, और बहुत बार तो सदरा यानी शर्ट भी 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसे नया शर्ट मिलता था, तो उसमें हम खुश भी बहुत हो जाते थे. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. ठंड के दिनों में ठंड लगती है ज़्यादा, तो आजकल तो बहुत सारे तरह तरह के टोपी, मफलर, स्कार्फ निकले हैं, लेकिन उस समय में मफलर वगैरह ये सारी चीज़ नहीं थी. हम क्या करते थे, धोतर. श्याम कहता है कि धोतर यानी धोती. धोती बड़ी होती है, तो उस वो भी धोती कौन सी, नई धोती नहीं, जो पुरानी फटी हुई धोती जो रहती थी. चौघड़ी यानी उसके 4 फोल्ड करके उसको गले में लपटते थे, ठंड नहीं लगना चाहिए इसलिए, तो कानों में बांधते थे. मफलर नव्हते, जॉकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हते. उस समय मफलर भी नहीं था, जॉकेट भी नहीं थे, और गरम कोट भी नहीं थे. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. श्याम बोलता है कि माझ्या धाकट्या भावाचा, धाकटा भाऊ यानी छोटे भाई को बोलते हैं धाकटा भाई, तो मेरे छोटे भाई का सदरा शर्ट फट गया था.
आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. गाबड्या यानी पैच। तो मेरी मम्मी ने क्या किया था कि 2 फट गया था ज़्यादा, तो दूसरे कपड़े के पैच काट काट के उसको सिल के क्या किया था, उसको थोड़ा सा पहनने लायक बनाया था. आपल्या भावास नवीन कपड़ा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो. तो शाम को बहुत ख़राब लग रहा था कि देखो छोटे भाई को कपड़े भी नहीं है ठीक से पहनने के लिए. तो उसने उसके लिए नया कपड़ा सिल के मैं ले जाऊंगा, यह निश्चय करके ही वो अपने गांव दापोली में गया था. परंतु पैसे कुठून आणावयाचे? लेकिन अब पैसे कहाँ से लाएंगे, ये भी तो एक समस्या है. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. श्याम बोलता है कि मेरे पिताजी, वडील यानी पिताजी, कोर्ट कचहरी के काम से दापोली में आते थे गाव से. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. खाऊ पॉकेट मनी, जैसे आज देते हैं ना पैसे कुरकुरा खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए. तो उस प्रकार से एक दापोली में बच्चा अकेला पढ़ता था, तो शाम के पिताजी भी उनको कुछ थोड़े से पैसे देते थे. आना 2 आने बोला है यहाँ. उस समय ये चलता था पैसा आना, अभी नहीं चलता है. तो आना 2 आना पैसा उसको देते थे. खाऊच्या पैशातील एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. शाम को जो खाऊ के लिए पैसे मिले तो शाम ने निश्चित किया कि मैं इसका एक पैसा भी खर्चा नहीं करूँगा. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. ज्येष्ठ महीना जैसे इंग्लिश महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी, उस प्रकार से हिंदी में भी होते चैत वैशाख, उसी प्रकार से मराठी में भी मराठी महीने होते. तो मराठी महीने के ज्येष्ठ महीना, कौन सा महीना कहा गया है, ज्येष्ठात, ज्येष्ठ महीने में हमारी स्कूल चालू हो गई. गणेश चतुर्थी ज्येष्ठ महीना शुरू होने के बाद 3 महीने टाइम था. गणेश चतुर्थी तो मालूम है ना, गणेश जी की स्थापना होती है. 10 दिन गणेश जी को रखते हैं, फिर 10वें दिन गणेश जी का बड़े धूमधाम से विसर्जन होता है, वही गणेश चतुर्थी. तो ज्येष्ठ महीना में स्कूल चालू हो गया और ज्येष्ठ महीने से गणेश चतुर्थी आने को 3 महीना समय था. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. श्याम बोलता है कि 3 महीने तो बहुत हो गए. 3 महीने में ये आना 2 आना जमा कर करके मेरे पास 1 रुपया तो जमा हो ही जाएगा. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चय केले. तो इसी गणेश चतुर्थी को मैं घर जाऊंगा अभी. तो गणेश चतुर्थी को मैं क्या करूँगा, अपने धाकटा भाव छोटे भाई के लिए एक नया सदरा यानी शर्ट सिल के ले जाऊंगा, ऐसे मन ही मन में उसने निश्चय कर लिया. ध्येयावर डोळे होते. रोज पैसे मोजत होतो. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. ध्येय, मैंने जो ध्येय किया, जो एम मैंने लिया कि मैं गणेश चतुर्थी तक क्या करूँगा, छोटे भाई को शर्ट बना के ले जाऊँगा, उस पर डोळे होते. यानी डोळे यानी आँख, यानी नज़र थी मेरी, मतलब मेरे ध्यान में था कि मुझे शर्ट सिल के ले जाना है. रोज़ क्या करता था, शाम पैसे मोजत हो, तो उस पैसे को गिनता रहता था. उसको लगता था कब 1 रुपया जमा हो जाता और मैं मेरे भाई के लिए शर्ट सिलता. गणेश चतुर्थी जवळ येत होती. देखते ही देखते गणेश चतुर्थी नज़दीक आने लगी. मजजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते. अब कहता है शाम कि मेरे पास 1 रुपया और 1 रुपये का मेरा तो टारगेट था ही, लेकिन 2 आना और ज़्यादा जमा हो गया था. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी गणपति यानी महाराष्ट्र में गौरी जी की स्थापना होती है, गणेश जी की भी स्थापना होती है. तो उस समय एक त्यौहार जैसा मनाया जाता है. नए 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 कपड़े भी बच्चे पहनते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल? माझ्या भावाला मी शिवून देईल. शाम कहने लगा कि गणेश चतुर्थी को क्या करते हैं, नए नए कपड़े सिलते हैं, लेकिन मेरे भाई को कौन सिलेगा? मेरे भाई को मैं सिलूँगा. श्याम ने निश्चय कर लिया. मी शिंप्याकडे गेलो. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. शिंपी
शिंपी यानी टेलर, दर्जी। शाम कहता है कि मैं टेलर के पास गया और एक मेरे भाई के एज का, उम्र का, वय यानी उम्र, लड़का मेरे साथ लेकर गया। किस लिए लेकर गया? नाप के लिए, क्योंकि उस समय शाम के पास नाप के लिए कुछ भी नहीं था, तो अपने भाई के एज का एक लड़का साथ में लेकर गए। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। टेलर को बताया कि इसके नाप का एक कोट, अब शर्ट भी नहीं, कोट बना के दो। 2 वार कापड़ घेतले, जैसे मीटर होता है ना उस प्रकार से वार होता है, तो 2 वार कापड़ लिया शाम ने। अर्धा वार अस्तर घेतले और आधा वार अस्तर के लिए, अंदर से अस्तर लगता है ना, अस्तर लगाने के लिए कपड़ा खरीदा। कोट तयार झाला और इस प्रकार से कोट तैयार हो गया। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। शाम बोलता है कि जवळच्या यानी पास के जो पैसे थे, उस पैसे में सारा खर्चा हो गया, कोई मुझे उधार नहीं लेना पड़ा, कोई चिंता नहीं। और ऐसे में वो कोट जब मेरे हाथ में आया तो माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। डोळे अश्रूंनी न्हाले यानी आँखों में मेरे आंसू आ गए थे। तो ये आंसू बच्चों आनंद के आंसू, इसको आनंद अश्रु बोलते हैं, क्योंकि जो शक्य नहीं था, पॉसिबल नहीं था, वो काम मैंने किया। केवल शर्ट ही भाई को सिल के ले जाने की मेरी आयपत नहीं थी, लेकिन मैंने उसके लिए क्या बनाया, उस ज़माने में कोट तो हमको देखने को ही नहीं मिलता था, और उसके लिए मैंने कोट बना के मैं अब अपने भाई के लिए ले जाऊंगा। तो उसको बहुत खुशी हो गई, इसलिए वो बोलता है कि मेरे डोळे अश्रूंनी नाले होते, मेरे आँखों में आनंदाश्रू आ गए। मी घरी जाण्यास निघालो। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस। बड़ी खुशी हो गई, अब मैं घर जाने को निकल गया। लेकिन मैं जिसके यहाँ रहता था किराए से, तो वो घर मालिक कहने लगे कि बेटा बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है, तुम मत जाओ। नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पूर यानी बाढ़, नदी और नालों को बाढ़ आई होगी। पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या, ये जो है ये नाले के नाम है, नाला होता है ना, पिसई का पर्या, सोंडेघरचा पर्या, ये नाम है उसके। यांना उतार नसेल आमचे ऐक, घर मालिक कहने लगे जिनके घर में शाम रहता था कि इसमें बहुत बाढ़ आई होंगी, मेरा सुनो, ऐक यानी सुनो। मी कोणाचे ऐकले नाही, हृदयात प्रेमपूर आला होता, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। मेरे तो हृदय में प्रेमपूर आया था, यानी मेरे तो मन में मेरे भाई का प्रेम जागृत हो गया था। तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीक घालणार। अब मैं क्या समझता हूँ, नदी क्या और नाला क्या, और उसको कितनी बाढ़ आ गई, मेरे को तो जाना है बस। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो। पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो। शाम बोलता है कि नया कोट में बैग तो उस समय थे नहीं, मैंने एक गठरी बांधी, उस गठरी में कोट को बांधा, और बोलता है कि पंख अगर मेरे को होते तो मैं उड़ के चला जाता। चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते। अगर आप देखेंगे तो कभी कभी चलने का बड़ा कष्ट होता है, पैदल चलने का, लेकिन उस समय मुझे चलने का कोई कष्ट नहीं लग रहा था। सुख स्वप्नात दंग होतो, एक प्रकार का सुख मैं सपना में देख रहा था। आईला किती आनंद होईल, उस सपने में मैं देख रहा था कि ये कोट देख के मेरी माँ कितनी खुश हो जाएगी, या कल्पनेत मी होतो। शाम बोलता है कि इसी कल्पना में मैं था और चल रहा था, तो मुझे चलने का कोई कष्ट नहीं लग रहा था। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी शाम के पैर के पास से कूद के छलांग लगा के गई। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, तिचा हिरवा रंग असतो। नीचे बताया गया नानेटी क्या है। नानेटी एक सांप का प्रकार होता है और वो हरे रंग का होता है। तो वही नानेटी शाम के पास से, पैर के पास से गई। नानेटी उड्या मारत असते और ये कूदी लगा लगा के चलती है। मला ज़रा भीती वाटली। अब शाम को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वो एक सांप का प्रकार। जपून चालू लागलो, फिर मैं थोड़ा सा संभल के देख के चलने लगा। पिसईचा पर्या दूथड़ी भरून वाहत होता। ये एक नाला है, पर्या यानी नाला, पिसई उसका नाम है। तो वो दूथड़ी यानी दोनों तट, दोनों किनारे भर भर के बह रहा था। त्याच्या पाण्याला ओढ फार, बहुत
जोर जोर से ये पाणी बह रहा था नाले का. काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. अब क्या करेंगे. एक मन बोल रहा था पानी से चल नाले में चलना चाहिए पानी से, और एक मन बोल रहा था नहीं. लेकिन इसके सामने कि उसके मन में था कि मेरे भाई के लिए मैं कोट कब लेके जाता हूँ, तो उसने निश्चय कर लिया कि अब क्या करेंगे. माँ का नाम लिया, आई का. भगवान का नाम लेते ना, उस प्रकार से उसने अपने आई का नाम लिया. अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, और पानी में अ, चलने लगा. हातात काठी होती, काठी यानी लाठी. अब लाठी किस लिए. जैसे अंधा व्यक्ति होता है तो वो हाथ में काठी लेके चलता है. क्यों चलता है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है कुछ आगे का रास्ता. तो काठी से क्या होता है, गड्ढा आ गया तो काठी से मालूम हो जाता है कि नहीं यहाँ गड्ढा है, तो संभल के चलता है. उसी प्रकार से पानी में कहाँ भौरा है, कहाँ गड्ढा है, वो पता चलता है. आगे आगे काठी टिका के चलते रहो तो आपको गड्ढा वगैरह भौरा वगैरह मालूम पड़ता है. तो इसीलिए उसने अपने हाथ में काठी ली. पुढे काठी टाकावयाची व मग पाऊल टाकावयाची. काठी पहले डालना पानी में और फिर पैर डालना. इस प्रकार से मैं चलने लगा. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. उस नाले को इतना प्रवाह था, इतना पानी था कि मैं बह के जाने वाला था. परंतु लेकिन बच गया. कसा बसा बाहेर आलो. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवील. श्याम कहने लगा कि ये नाला भी तो मेरे जैसा है. वो भी तो जो दूसरी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको प्रेम से मिलने जाता है, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ. अपने छोटे भाई को प्रेम से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे डुबो के ले जाएगा. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो, त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो. मैं भी मेरे भाई को मिलने ही जा रहा था, और उस नाले जितना ही उत्सुक था. धावपळ करीत होतो. धावपळ मेहनत कर रहा था. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. वो नाला जैसे दूसरे बड़े नाले और नदियों को मिलने जा रहा था अपना हृदय भर भर के प्रेम से, उस प्रकार से मैं भी तो अपना हृदय भर भर के कहाँ जा रहा था, भाई को मिलने जा रहा था. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते. रास्ते में खूब जोर की बारिश हो गई तो मिट्टी बह गई. मिट्टी बहने के कारण वो गिट्टी वगैरह होती है वो ऊपर आ गई, तो वो पैर को सुई की तरह चुभने लगे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. लेकिन मेरा उधर ध्यान नहीं था. वो चुभ भी रहे थे, फिर भी उसका मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. अंधेरा होने के पहले, रात होने के पहले घर जाने का मेरा प्रयत्न चल रहा था. परंतु वाटेतच अंधार पडला. लेकिन क्या हो गया, रास्ते में ही अंधेरा हो गया. रात होने लगी. कडाड कडाड आवाज़ गरजत होते. बिजली की आवाज़ आ रही थी. विजा चमचम करीत होत्या. बिजली चमचम कर रही थी. खळखळ पानी वाहत होते. पानी का भी खळखळ इस प्रकार से आवाज़ आ रहा था नदी के. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो आहे. पंचमहाभूते किसको कहते हैं. पंचमहाभूत किसे कहते हैं. तो बच्चों, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, इनसे इन 5 बातों से क्या बनता है, सृष्टि बनती है. इसको बोलते हैं पंचमहाभूत. तो ये जो जैसे बिजली चमचम कर रही थी, एक दूसरा कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ आ रहा था, दूसरा पानी की खड़खड़ आवाज़ आ रही थी, तीसरा इस प्रकार की जो सारी बातें हैं ये मेरे साथ भी हो रही थी. इसीलिए श्याम ने बोला है इसको पंचमहाभूत. तो इन पंचमहाभूतों का जो नाच चल रहा था, जो नृत्य चल रहा था, उस नृत्य से मैं आगे आगे जा रहा था. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. ओला चिंब होऊन गेलो. आई मी बाहेरून हाक मारली. अंतिम शाम घर पहुंच गया. और घर पहुंच गया तब वो ओला चिंब यानी गीला हो गया था, पूरा भीग गया था. तो उसने एक दरवाजे के पास जाते ही अपने आई को आवाज़ लगाई बाहर से ही. हवेत फार गारठा आलेला होता. बारिश हो गई थी, इसके कारण हवा में ठंडक भी आ गई थी. गारठा यानी ठंडक.
वडील संध्या करत होते. घर में गया तो पिताजी, वडील यानी पिताजी क्या कर रहे थे? संध्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे शाम की. व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते और माँ ने शेगडी यानी चूल्हा, उसमें निखारे यानी कोयले कोयले जलाए थे और मेरे को बोली कि अभी तुम बहुत ठंडे हो गए और ठंड लग रही तो थोड़ा सा सेक लो. अण्णा आला. आई अण्णा धाकट्या भावाने दार उघडले. जैसे ही शाम को देखा उसका धाकटा भाऊ, धाकटा यानी छोटा भाऊ, छोटा भाई, वो खुशी से बोलने लगा, अन्ना आला. अन्ना बड़ा भाई को बोलते हैं. आई देखो अन्ना आ गया. और उसने ही दार खोला, दरवाजा खोला. दार यानी दरवाजा. दोघे लहान भाऊ भेटले. दोनों भाई मिले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. आई का प्रेम, आई का हृदय बोलने लगा कि इतने बारिश में क्यों आया श्याम? पूरा भीग गया है. सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. वडील यानी पिताजी का भी ध्यान उसके तरफ गया तो उन्होंने भी पूछा कि सोंडे घर का पर्या एक नाला है, उसको पानी नहीं था क्या रे? क्योंकि उस नाला से कोई आने का साहस नहीं करता है. तो पिताजी को लगा कि कैसे आ गया, क्या पानी नहीं था क्या नाला को? हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले. श्याम कहने लगा कि पानी तो था लेकिन फिर भी मैं आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले. वडील ने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है, उस दिन उसमें से एक महिला बह गई है और तुमने ऐसा साहस किया. बरे ते कपडे काढ, कढत पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. आई को लगा कि सही सलामत घर आया लड़का, तो बोले कि ठीक है जाने दो. वो कपड़े उतारो, वो सारे गीले हो गए हैं. कढ़त पानी, कढ़त यानी गर्म पानी किया है. और अंघोड़, अंघोड़ यानी स्नान करना. मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी से अब तुम नहा लो.